नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 24 घंटे में 23 मौतें। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे महामारी केस। किसानों ने 3 अध्यादेशों के विरोध में छेड़ी मुहिम में 1,10,000 खत लिखने का लिया फैसला। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र की वेडिंग एसोसिएशन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को मांग रखी गई कि अनलॉक 4 से शादी समारोह में मेंबरों की संख्या 100 रखी गई थी, जिसके कारण वेडिंग एसोसिएशन द्वारा एक मांग पत्र रखा गया, जिसमें मेंबरों की संख्या 400 से 500 करने को कहा गया है। इस मौके पर कैटर्स, हलवाई, डीजे, जनरेटर वाले द्वारा लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी काल में सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उनकी इंडस्ट्री पर पड़ा है, जिसके कारण उनका जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। हमारी बात पहुंचे, आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे प्रधान, बस हम यही बात मांगते हैं कि हमारा काम खुले, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमारा काम चले। इसमें हमारे जितने भी बंदे हमारे साथ जुड़े सब इस बात से खुश हैं। कश्मीर बारामूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बास नारायणलाल नहीं पहुंच पाया है। शहीद का परिवार और ग्रामवासी पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं परिवार को सांत्वना देने के लिए शहीद के घर पर हर कोई पहुंच रहा है। परिवार का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद भूपेंद्र सिंह के शरीर के सभी अंग मिलने के बाद शरीर का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके तुरंत बाद ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल आज पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मुझे इस बात पे बहुत फख्र है, इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा हूँ कि मेरा भाई देश के काम आया। स्टार्टिंग से इच्छा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ और देश के लिए कुछ करूँ। आज वो बहुत कुछ कर गए। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं आर्मी में ज़रूर जाऊँगा। आर्मी के लिए मैं तत्पर हूँ। मेरे भाई के साथ जो कैजुअलिटी हुई उसका बदला लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आर्मी हर हाल में ज्वाइन करूँगा। कलायत उपमंडल के गांव कुराड़ के सैकड़ों मनरेगा मजदूर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह से काम न मिलने के कारण वे परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बार-बार एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहीं एसडीएम कार्यालय में धरने में बैठी महिलाओं को गाँव के सरपंच ने समझाया और मामले को शांत करने की कोशिश की। निसिंग में जांगड़ा धर्मशाला में आत्मा स्कीम के तहत 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कैंप लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड कृषि अधिकारी प्रदर्शन सिंह ने की और मंच संचालन कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक रवि राणा ने किया है, जिसमें करीब क्षेत्र के 2 दर्जन किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को बताया गया कि फसल अवशेषों में आग न लगाई जाए और इसके अतिरिक्त पानी की बचत खेती करने पर भी जोर दिया गया। किसान जो फसल अवशेष में आग लगाते हैं तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कैसे प्रबंधन किया जाए। हमारी सरकार की जो भी स्कीम चली हुई है CRM स्कीम, क्रॉप रेज्यू मैनेजमेंट के अंतर्गत हम वो किसानों को कृषि यंत्र दे रहे हैं 50% से लेकर 80% सब्सिडी पर। किसान उसके लिए क्या करे, पर्सनल व्यक्तिगत लेवल पर भी ले सकता है उस इम्प्लीमेंट को। और अगर जो किसान छोटा किसान है वो 8 से 10 किसान इकट्ठे होकर एक अपना ग्रुप बनाकर उस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के बाद उस पर अगर जो लेंगे तो उनको हम 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रहे हैं, जिससे उन कृषि यंत्रों का किसान प्रयोग करके उस फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने से उसको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोहाना शहर के कैंची चौक स्थित मदन ब्रेड स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते हुए आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकानदार मदन लाल ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार किसान की फसल जलने पर किसान को मुआवजा देती है, तो सरकार उसे भी मुआवजा दे ताकि वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। सर ये कल रात को 9:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तो कितना क्या नुकसान हुआ है? सर इसमें सारा कुछ ही जल गया, कुछ नहीं बचा। लगभग 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या क्या सामान था आपका मुख्य? सर इन्वर्टर था, डबल बैटरी का, LED थी,
कैमरे लगे हुए थे, क्रेट जल गई 100-150, जो सामान था, ब्रेड था, बेकरी थी, बिस्कुट वगैरह थे, कल ही माल आया था, सब जल गया था। मांग करते इसके बारे में? सर मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा, एक तो पहले ही लॉकडाउन के कारण काम धंधे खत्म हो गए थे भाई, जैसे सरकार किसानों को फसल खराब होने पे मुआवजा देती है, आज मेरी सारी फसल खराब होगी तो मेरे को भी मुआवजा मिलना चाहिए भी, ताकि मैं आगे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकूं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। पॉजिटिव शव को नेगेटिव बताकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर संस्कार से पहले शव को उठाया और वहां जाकर संस्कार किया, जहां पर महामारी से जुड़े शवों का संस्कार होता है। मेडिकल स्टाफ की एक लापरवाही से कई और लोग भी पॉजिटिव आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी के साथ काम किया जाए और रिपोर्ट की जानकारी सही दी जाए। जो है ना बहुत बड़ा इन्होंने जो है ना धोखा किया है, अन्याय किया है। और ये हमारे को जो है ना, हमारे को जो जब बॉडी देने लगे तो हमारे को ये कहते हैं कि ये बॉडी जो है नेगेटिव है, और जब हमने बॉडी लेके घर आ गए उसके बाद इन्होंने हमारे पास पुलिस को संस्कार करने ही संस्कार बिल्कुल संस्कार करने की तैयारी थी, लकड़ियों में रख दिया था, सारा कुछ फ्री हो गया था, आग जल चुकी थी, उसके अंदर से ये बॉडी निकाल के वापस लेके आए हैं। उसके बाद ये कहते हैं जी इनका, और ये प्रशासन के आदमी लेके आए हैं और ये कहने लगे जी इनका जो है ना कोरोना पॉजिटिव, वहाँ टेस्ट करेंगे। इस लापरवाही की जो है ना सख्त से सख्त भावना मैडम को जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। प्रदेश में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों का किसानों व आड़तियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से किसान व आड़ती आंदोलन कर सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए खत प्रधानमंत्री के नाम अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री को प्रदेश भर से करीब 1,10,000 पत्र लिखे जाएंगे। इन पत्रों में प्रधानमंत्री से 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताकर समर्थन मूल्य पर फसल खरीद व समय पर भुगतान कानून बनाने की मांग की जाएगी। 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार के हैं वो किसान विरोधी है, और उससे निपटने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने एक अभियान शुरू किया है, और प्रदेश के सभी गांवों में हमारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के किसान पंचायतें कर रहे हैं, और एक खत प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं, और करनाल जिला से 10,000 पोस्ट कार्ड यानी कि एक खत प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। और ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है कि महामारी का कोरोना महामारी का समय चल रहा है, हर दिन केस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रख करके किसान को भी बचाना है, उसके स्वास्थ्य को बचाना है, सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करना है। इसलिए ये पोस्ट कार्ड गांव-गांव से प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस धमकी की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मच गया है। रेलवे सुरक्षा से जुड़े दोनों फोर्स के जवान अलर्ट पर हैं। यह धमकी 4 युवकों की बातचीत में सामने आई है। इन युवकों की बातचीत सुनकर एक अनजान महिला ने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके यह सूचना दी। महिला ने फोन पर बताया कि उसे 4 युवकों को आपस में बात करते सुना कि हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाना है। जीआरपी ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। संभावित खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर दोनों सुरक्षा बलों ने चौकसी व जांच बढ़ा दी है। स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। हरियाणा में महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,560 मरीजों ने महामारी से जंग जीत ली है, जबकि 2,224 लोग संक्रमित हो गए हैं। इस दौरान 23 लोगों की मौत हुई है। 277 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 240 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 37 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 78,773 पर पहुंच गई है। इनमें से 61,611 मरीज ठीक हो चुके हैं और 16,333 मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में अभी तक 829 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।